एक वीडियो ने भारत की राजनीति में खलबली मचा दी है। राहुल गांधी जो मोदी सरकार को घेरने चले थे वो खुद घिर गए हैं। बीजेपी ने वीडियो दिखाकर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। इस वीडियो के बारे में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कैसे विपक्ष के लोग पीएम मोदी की लोकप्रियता से खौफ में हैं। राजनीतिक मैदान में कांग्रेस और विपक्ष के लोग पीएम मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, तो वो अलग अलग तरह की चालें चल रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी सत्ता से बाहर हो जाएं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूत लेकर कोर्ट नहीं जा रहे हैं, जिससे साफ है कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन पर इस्तीफा दे देंगे। उदित राज ने कहा है कि उम्मीद है कि पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे। यही वो आयु सीमा थी जो उन्होंने अन्य नेताओं के लिए तय की थी। दर्शकों, कैसे भी करके कांग्रेस के लोग पीएम मोदी से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग ये भूल गए हैं कि आज पीएम मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाने पहचाने जाते हैं। आज पीएम मोदी विश्व के अग्रिम शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं। पीएम मोदी का जीवन संघर्ष की गाथा से भरा हुआ है। वो राहुल गांधी की तरह नहीं है जो बार बार फेल होने के बाद भी उन्हें इसलिए आगे किया जाता है क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक विरासत में मिली है, लेकिन पीएम मोदी संघर्ष की उपज है। वो ऐसे तपे तपाए राजनेता हैं जिनमें कुंदन की कठोरता भी है और चंदन की शीतलता भी विद्यमान है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 75वां जन्म दिवस है। गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से गांव वडनगर से शुरू हुई उनकी जीवन यात्रा में आए तमाम उतार चढ़ाव के बीच अपनी लगन, निष्ठा, परिश्रम, त्याग, दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्र प्रेम के चलते वे भारतीय राजनीति के शालाका पुरुष बन चुके हैं। उनके चिंतन में राष्ट्र संबोधन और राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और उसी उद्दत भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने किशोरावस्था में अपना घर द्वार छोड़कर जनसेवा की ओर कदम बढ़ाए थे, जो अब तक नहीं रुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 11 वर्षों के दौरान पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन कार्य योजनाओं को अमली जामा पहनाया जिसका बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। पीएम मोदी आज अपने काम के दम पर जनता के आशीर्वाद से सत्ता में बने हुए हैं, ना कि किसी की मेहरबानी से। इसलिए जब तक जनता चाहेगी वो देश सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस के लोग जो ये सपना देख रहे हैं कि 75वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी इस्तीफा दे देंगे, वो गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। वहीं आप दर्शक क्या चाहते हैं? अगर आप पीएम मोदी के काम से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड मोदी जी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे वीडियो बम फूटने से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी हमलावर हो गई है, और कैसे कांग्रेस में इस्तीफा बम फूटने से राहुल गांधी नहीं रोक पाए, और कैसे अब पार्टी में रहे बड़े नेता बीजेपी में जाकर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। इन सब खबरों के बारे में इस वीडियो में आगे बताएंगे आपको विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ से एक एक कर हर मुद्दा निकलता जा रहा है। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे दिखाकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दर्शकों, एक तरफ तो पीएम मोदी लगातार देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जबरदस्ती मुद्दे ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब एक एक कर असलियत बाहर आ रही है, जिससे राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा भी छिन गया है। दर्शकों, मध्य प्रदेश के धार में बनने वाले पीएम मित्र पार्क यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क का भूमि पूजन पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर किया जा रहा है। पीएम मोदी इसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ये योजना देश के 7 राज्यों के 7 जिलों में शुरू हो रहा है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। वहीं पीएम मोदी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही मानेंगे। इसके लिए एसआईआर भी शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता वाले दावे पर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने खुद लोकसभा में कहा था कि सीज फायर के लिए दुनिया के किसी भी देश या कोई भी नेता ने मध्यस्थता नहीं की थी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था, लेकिन भारत सहमत नहीं हुआ।
एक कार्यक्रम के दौरान इशाक डार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ था। डार ने खुलासा किया कि जब पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बारे में पूछा तो रूबियो ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है। इशाक डार ने कहा कि हमने भारत से बातचीत के लिए कई बार पहल की। उन्होंने दावा किया कि 10 मई को सुबह 8:17 पर अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने उन्हें बताया कि बहुत जल्द भारत और पाक के बीच एक स्वतंत्र स्थान पर वार्ता होगी। लेकिन बाद में जब 25 जुलाई को उनकी वाशिंगटन में रूबियो से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भारत ने इसे केवल द्विपक्षीय मामला बताते हुए तीसरे पक्ष की किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के खुलासे वाले वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। राहुल गांधी ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान के अपने विदेश मंत्री इशाक डार ने अल जजीरा को बताया कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। झूठ फैलाना बंद करो, पाकिस्तान के दुष्प्रचार को दोहराना बंद करो। मतलब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह खुलासा कर राहुल गांधी के हाथ से यह मुद्दा भी छीन लिया है। वहीं पाक के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत की मोदी सरकार पर जमकर जहर उगला और राहुल गांधी की तारीफ की। राहुल गांधी की सोच को शाहिद अफरीदी ने सकारात्मक बताया और कहा कि वे पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार हैं। शाहिद अफरीदी ने भारत की तुलना इजराइल से भी की है। इसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि शाहिद अफरीदी अचानक राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हर भारत द्वेषी राहुल गांधी में अपना दोस्त ढूंढ लेता है। वही अफरीदी द्वारा राहुल गांधी की तारीफ के बाद बीजेपी के दूसरे नेता भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस की आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया शिनेत तिलमिला गई है। सुप्रिया शिनेत पहले की अनुराग ठाकुर और जय शाह के साथ अफरीदी की तस्वीर शेयर कर अपनी भड़ास निकाल रही है। एक पोस्ट में सुप्रिया शिनेत ने अफरीदी और अनुराग ठाकुर की तस्वीर शेयर कर लिखा है कि गुल्लू गुल्लू तुम करो, चोचे तुम लड़ाओ, याराना तुम निभाओ और सवाल हमसे पूछो, शर्म करो घटिया भाजपाइयों। दर्शकों, सुप्रिया शिनेत के इस पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि अफरीदी ने कैसे कांग्रेस को मुश्किल में फंसवा दिया है। वहीं बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की माई बहन योजना के नाम पर महिलाओं के साथ ठगी किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। दरभंगा जिले में गुड़िया देवी नाम की एक महिला से 2500 रुपए हर महीने मिलने का लालच देकर 200 रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर इस मामले में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे केस की फाइल के साथ कोर्ट में उपस्थित हो। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा है कि इस मामले से जुड़ी दस्तावेजों का दोबारा परीक्षण करना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। कोर्ट ने 2 मई को इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया था। इस मामले को लेकर ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों पीएम मोदी की रैली में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था, उसका वीडियो शेयर कर बीजेपी ने विपक्ष को बता दिया कि वोट चोरी का आरोप लगाने वालों, ये देख लो कि पीएम मोदी के लिए जनता का कितना प्यार है। पीएम मोदी को सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब ये साफ करता है कि लोग इस बार भी पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं अब सवाल उठने लगा कि क्या बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। ये सवाल तब से खड़ा होना शुरू हुआ जब से तेजस्वी यादव ने अपनी अलग बिहार अधिकार यात्रा निकालने की घोषणा की। अब तक महागठबंधन के प्रमुख दल राजद और कांग्रेस के बीच की खटपट साफ तौर पर सियासी सतह पर दिखाई देने लगी है। हाल ही में इसकी एक बानगी बिहार के औरंगाबाद में तब दिखी जब कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने आमंत्रण के बावजूद राजद का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। जानकारी के अनुसार औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में बीते 13 सितंबर को एक सम्मेलन बुलाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष के बुलाए गए इस सम्मेलन में राजद नेताओं ने नहीं आने से कांग्रेस के अंदर इसको लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। खास बात यह है कि अभी इसी विवाह भवन में आरजेडी सम्मेलन अपना सम्मेलन कर रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और राजद के बीच तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों दलों के बीच की दरारें साफ साफ नजर आने लगी। आपको बता दें कि राजद के नेता तेजस्वी यादव 16 सितंबर को अपनी अलग राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये स्थिति कांग्रेस के तेवरों को भांपते हुए गठबंधन में राजद के अलगाव की स्थिति की ओर इशारा करती है। तेजस्वी यादव के अलग कार्यक्रम और इससे पहले औरंगाबाद में कांग्रेस के कार्यक्रम का राजद नेताओं के बायकॉट के साथ ही राजद की एकला चलो वाली सक्रियता यह संदेश देती है कि महागठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है।
बताया ये भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित नहीं किए जाने से आरजेडी असंतुष्ट है। जानकारों की नजरों में कांग्रेस आरजेडी की इस तल्खी से महागठबंधन में समन्वय बिगड़ रहा है और सहयोगी दलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। सवाल है कि क्या तेजस्वी को राहुल गांधी की यात्रा पर भरोसा नहीं रह गया? उन्हें लगता है कि जिस तरफ पीएम मोदी के सभाओं में भीड़ आ रही है, उसी से विपक्ष का कहीं सुपड़ा ना साफ हो जाए, इसीलिए वो अलग से यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर पप्पू यादव नजर आए थे। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद भी विपक्ष पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पटना में राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव की जगह नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी के मंच पर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया गया। वहीं राहुल गांधी की सभा में पप्पू यादव के नीचे बैठने और पीएम मोदी की सभा में पप्पू यादव के मंच के ऊपर पीएम मोदी के साथ बैठने वाली तस्वीर शेयर कर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बीच अंतर। नामदार नवाबजादों ने पप्पू यादव को कई बार मंच और गाड़ी से धक्का दिया, उन्हें अपमानित किया। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जी पर तीखी आलोचना के बावजूद पप्पू यादव को कल मंच पर एक प्रमुख और सम्मानजनक स्थान मिला। प्रधानमंत्री मोदी एक राजनेता हैं। इन भाई भतीजावाद के बच्चों राहुल और तेजस्वी की तरह कोई राजनीतिक वंशवादी नहीं है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पंजाब गए थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, लेकिन वहां जो हुआ उससे हंगामा मच गया। दरअसल पीएम मोदी के पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद राहुल गांधी भी पंजाब गए थे। हालांकि जब पीएम मोदी ने पंजाब का दौरा किया था और जब पंजाब में बाढ़ से लोग बेहाल थे, तब राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टियां मना रहे थे। वहीं अब बीते दिन राहुल गांधी ने पंजाब का दौरा किया था, लेकिन पंजाब के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करके आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमृतसर के रामदास के गुरुद्वारे में सिरोपा यानी कि सिख धर्म में सम्मान के लिए गले में पहचाने जाने वाले केसरिया रंग का कपड़ा पहनाकर सम्मानित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने यह कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सिख धर्म स्थल के अंदर किसी भी राजनीतिक हस्ती के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने गांधी को गुरदासपुर में रावी नदी के पार सीमावर्ती गांव तूर का दौरा करने से रोक दिया। वहीं इसको लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पर राहुल गांधी के दौरे का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि मलेशिया के लंकावी में एक और गुप्त छुट्टी के बाद राहुल गांधी पंजाब पहुंच गए, जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के हाथों हाथ उनको सम्मान किया था और एक और नाटक रच दिया। बहाना बाढ़ पीड़ितों से मिलना, हकीकत पंजाब पुलिस पर गुस्सा दिखाना, गंभीर सुरक्षा जोखिमों के बावजूद उन्हें खतरनाक इलाके में ले जाने पर जोर देना। एक जिम्मेदार नेता पीड़ितों को सांत्वना देता है, बचाव कार्यों में सहयोग करता है और प्रशासन को मजबूत करता है। इसके बजाय राहुल गांधी ने व्यवधान, ध्यान भटकाना और अस्थिरता पैदा करना चुना। गैर जिम्मेदाराना हरकतें चरम पर। दर्शकों, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के भरोसे हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट नहीं रख पा रहे। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने अपने कई बड़े और ताकतवर नेताओं को खो दिया है। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के अलावा जितेंद्र प्रसाद, गौरव वल्लभ, हेमंत बिस्वा शर्मा, रणवीर सिंह बिट्टू, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई युवा नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन फेल हो रहे राहुल गांधी को ही कांग्रेस अपना नेता प्रोजेक्ट कर रही है, जबकि दूसरे नेताओं को मौका तक नहीं दिया जा रहा, जिससे तंग आकर वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाते हैं। कांग्रेस में इन्हें ही मौका मिला तो गांधी परिवार की भक्ति में लीन रहते हैं। वहीं जो नेता ऐसा नहीं करना चाहते वो इस्तीफा देकर कांग्रेस की पोल खोल देते हैं। वहीं अब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने एक बम फोड़ा है। चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की रची गई थी साजिश। मैंने 14 साल तक का वनवास भोगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में शामिल रहे अशोक चौहान ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। चौहान ने बीजेपी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे पूरे सम्मान के साथ पार्टी में लिया है। आपको बता दें, चौहान जब कांग्रेस से बीजेपी में गए थे तब उन्होंने काफी मर्यादा रखते हुए ज्यादा कुछ बोलने से मना कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान वर्तमान में बीजेपी के महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी बेटी विधानसभा चुनावों में जीती थी। अब करीब 1.5 साल बाद चौहान ने बड़ा बम फोड़ दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हम बच गए। चौहान ने कहा कि झूठे आरोपों के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। चौहान विलास राय देशमुख के बाद
सीएम बने थे। उनके बाद पृथ्वीराज चौहान को सीएम बनाया गया था। चौहान 2 बार सीएम बने थे। आदर्श सोसाइटी घोटाले में घिरने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। चौहान ने उन कांग्रेस नेताओं को भी फटकार लगाई जिन्होंने उन पर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। चौहान ने सवाल उठाया कि अगर वोटों में हेराफेरी होती तो क्या नाना पटोले 250 वोटों से जीत जाते। बीजेपी के लातूर ग्रामीण कार्यकर्ताओं का संकल्प मेले के दौरान अशोक चौहान ने जमकर निशाना साधा। चौहान ने बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें सम्मान और आदर मिला। बीजेपी ने उन्हें सम्मान के साथ पार्टी में दिया और उन्हें वहां काफी आदर मिला। बीजेपी ने उन्हें सम्मान के साथ पार्टी में प्रवेश दिया, जिसकी बदौलत आज वो सांसद हैं। चौहान ने आगे कहा, मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय किसी के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मराठा समुदाय को निजाम के शासनकाल के दौरान राजपत्र में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम फडणवीस ने कहा है कि किसी और का आरक्षण प्रभावित नहीं होता। तो देखा आपने कैसे इस्तीफे के 1.5 साल बाद अशोक चौहान ने कांग्रेस की पोल खोल दी। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें